तो अभी 22 दिसंबर को सलार को रिलीज हुए हो चुके 1 साल, और इस 1 साल के पूरे होने के मौके पे प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सलार 2 को लेकर कुछ ऐसी अपडेट्स दी विच मेड मी मोर हाइप्ड फॉर द फिल्म देन आई प्रीवियसली वाज। लेकिन रुको, इतना ही नहीं है, और भी ऐसी बहुत सारी अपडेट्स हैं जिसके बारे में आज 2024 के फ्लिक ऑफ के इस आखिरी एपिसोड में बात करेंगे। और हाँ यार, मेरी प्रीवियस 2-3 वीडियो में काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई मार्को पर रिव्यू क्यों नहीं आ रहा है या फिर यूआई पे क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने रिप्लाई किया था, रीजन बताया था, लेकिन शायद लोगों ने नहीं देखा। तो मैं इस वीडियो में बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यार मार्को मेरे शहर में रिलीज ही नहीं हुई है, इस वजह से मैं उस फिल्म को नहीं देख पा रहा हूँ। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू वेट फॉर द ओटीटी। सेम केस यूआई के साथ है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन इसी वजह से मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। बाकी आज के फ्लिक ऑफ के इस एपिसोड को शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं थलापति 69 और जेलर 2 के बारे में। जेलर 2 जिसको लेके कुछ अपडेट आने वाली थी इस बार 12 दिसंबर को रजनीकांत सर के बर्थडे के मौके पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो थलापति 69 और जेलर 2 को लेके अपडेट्स ऑन द वे हैं। थलापति 69 का फर्स्ट लुक और अनाउंसमेंट और साथ ही जेलर 2 का प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट दोनों ही हमें इस बार न्यू ईयर के मौके पे यानी कि जनवरी 1 को देखने को मिलेगा। थलापति 69 का एक शेड्यूल अभी चल रहा है जो कि दिसंबर के एंड में खत्म होगा एंड थलापति विजय अपने सारे पोर्शंस को अप्रैल 2025 तक निपटा लेंगे एंड अक्टूबर में इस फिल्म को रिलीज करने का प्लान है। दूसरी तरफ जेलर 2 की शूटिंग मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टर सूर्या के बारे में, जिनके 2 कंफर्म प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइनअप में हैं, एक रेट्रो, दूसरा रोलेक्स स्टैंड लोन फिल्म। बाकी रिसेंटली अमल नीरद के साथ ही वाज इन टॉक्स फॉर अ फिल्म, और अभी एक और पोटेंशियली बढ़िया प्रोजेक्ट सूर्या के लाइनअप में ऐड होने वाला है और ये वाला कंफर्म है। सो दिस फिल्म इज टू बी डायरेक्टेड बाय वेंकी अतलूरी, जिन्होंने रिसेंटली लकी भास्कर डायरेक्ट की थी। तो सूर्या के साथ जो ये फिल्म करने वाले हैं उसका टेंटेटिव टाइटल है 796 सीसी, और ये फिल्म रियल स्टोरी पर बेस्ड है कि कैसे मारुति का पहला इंजन तैयार किया गया विच वाज 796 सीसी। और इस प्लॉट की समरी सुनते टाइम मेरा तुरंत दिमाग चला गया सुराराय पोर्टरू पर, विच वाज अबाउट कि भाई इंडिया की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन कैसे बनी थी एंड वी हैड सूर्या इन दैट फिल्म इन द लीड रोल एंड वी ऑल सॉ द मैजिक जो उस फिल्म ने क्रिएट किया। एंड ऐसा फील हो रहा है कि वो मैजिक शायद दोबारा से वेंकी अतलूरी के साथ सूर्या रिक्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किंग मूवी के बारे में, एन एक्शन थ्रिलर स्टारिंग शाहरुख खान एंड सुहाना खान इन द लीड रोल एंड जिसको सपोजिटली लियोन द प्रोफेशनल की रीमेक बताया जा रहा है। तो इस फिल्म को इनिशियली सुजॉय घोष डायरेक्ट कर रहे थे लेकिन अब नहीं। तो रिसेंटली सुजॉय घोष है स्टेप डाउन या हम कहें रिप्लेस किए जा चुके हैं फ्रॉम द डायरेक्टर्स चेयर एंड नाउ दिस फिल्म विल बी डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद एंड सुजॉय घोष लाइक प्रोजेक्ट से बाहर नहीं है, इस फिल्म को अभी भी लिख हो ही रहे हैं एंड दिस इज लाइक अ गुड हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। एंड मैं कौन से हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, दैट इज बैंग बैंग, जहां पर सेम डुओ ने वर्क किया था। सुजॉय घोष रोड द फिल्म एंड सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टेड द फिल्म और रिजल्ट तुमको पता है एंड वही सेम डायनामिक किंग के लिए वापस आ चुका है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जहां सुजॉय घोष इज अ फैबुलस डायरेक्टर, भाई कहानी देख लो तुम्हें उनका गेम समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम एक्शन की बात करें स्पेशली किंग, जो कि अगर लियोन द प्रोफेशनल की रीमेक होने वाली है तो वो एक स्लिक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी एंड ऑब्वियसली इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग थोड़ी सी मतलब ओवर द टॉप तो होनी ही होनी है। तो यहाँ पर एक डाउट फैक्टर आ जाता है कि क्या भाई सुजॉय घोष इस एक्शन वाले पार्ट को जस्टिस दे पाएंगे। बट विद अ डायरेक्टर लाइक सिद्धार्थ आनंद हु इज वेल नोन फॉर हिज हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म्स, एनएसआरके को उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया था एक्शन में वी हैव सीन ऑलरेडी, तो वी कैन बी श्योर। और जो एक्शन फिल्म में अच्छी कहानी और अच्छी राइटिंग वाला पार्ट है वो सुजॉय घोष हैंडल करने वाले हैं, ओवरऑल लीडिंग टू अ वेरी गुड प्रोडक्ट। तो सो फार डिसीजन मुझे मतलब फेवर में ही लग रहा है फिल्म के, बाकी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं वॉर 2 पे, द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इनटू द स्पाई यूनिवर्स, और जो डैमेज टाइगर 3 ने किया था उसको रिपेयर करने की एक उम्मीद। बीच में ऐसा रूमर फैल गया था कि आदित्य चोपड़ा इज नॉट हैप्पी विद व्हाट द आउटपुट ऑफ द फिल्म वाज और मेजर रीशूट्स होने वाले हैं इस फिल्म के, और ये न्यूज सुनते ही सबकी फट गई। एवरीवन वाज लाइक लियो हो गया कांड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है एंड शूटिंग इज गोइंग एज पर द शेड्यूल एंड अभी कुछ क्रूशियल एक्शन सीक्वेंसेस बचे हैं जो कि डायरेक्टर अयान मुखर्जी सेव कर रहे हैं फॉर द लास्ट शेड्यूल व्हिच विल टेक प्लेस इन अप्रैल, जो कंप्लीटली फाइट्स और एक्शन को डेडिकेट किया जाएगा, जिसके बाद द फिल्म विल बी रैप्ड अप एंड वॉर 2 की शूटिंग को निपटा के ऋतिक रोशन विल बी मूविंग ऑन टू क्रिश 4। यस, वी आर गेटिंग अ सुपर हीरो बैक एंड क्रिश 4 इज इन प्रोडक्शन। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं करण मल्होत्रा और जो प्रीवियस 3 फिल्में थी उनको राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को लिख भी वही रहे हैं एंड उनके अकॉर्डिंग पिछले 2 साल से वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट को फाइन ट्यून कर रहे हैं अलॉन्ग विद राकेश रोशन, और ऋतिक रोशन भी इस क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि रिसेंटली इंडियन सिनेमा का जो फेज चल रहा है जिसमें बिग स्पेक्टिकल फिल्म्स क्या कर रही हैं वो पोटेंशियल वो डायरेक्टर देख रहा है एंड ही वांट्स टू इंश्योर कि भाई हमारी फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं इसी स्पेक्ट्रम में लाए करे। तो क्रिश 4 विल गो ऑन द फ्लोर्स इन May 2025 after Hrithik has completed War 2. SSMB29, the collaboration between Mahesh Babu and SS Rajamouli, the most expensive film in Indian
सिनेमा एवर, जिसमें अब डिज्नी और सोनी भी इन्वॉल्व है। तो भी फिल्म अपने फाइनल स्टेजेस पे है राइटिंग के एंड अप्रैल में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिल्म इंडिया और यूएस दोनों के स्टूडियो में शूट होगी विद सम पार्ट्स इन अ रियल अफ्रीकन जंगल एंड प्रियंका चोपड़ा भी इस फिल्म का पार्ट होने वाली है, मार्किंग हर रिटर्न इन द इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री आफ्टर मेनी इयर्स। ये एक जंगल एडवेंचर फिल्म होने वाली है जो कि 2027 में रिलीज होगी। अब आता है भैया रियल स्टफ, सलार पार्ट 2 शौर्यंगा पर्वम। अच्छा, ये एब्सोल्युटली लव कि भाई पिछले साल जब ये फिल्म रिलीज हुई थी एंड जितने भी क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स ने इस फिल्म को बैश किया था, वेल एक साल बाद सी हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड सडनली एवरीवन लव्स द फिल्म। मतलब जो बीमारी है दोगलेपन की वो खतरनाक है एंड पिछले साल ही सलार के टाइम पे मैंने ये बात बोल दी थी ऑलरेडी कि भाई ब्लाइंड हेट चल रही है, फिल्म बहुत बढ़िया है एंड सी वेयर वी आर। खैर अपना हिसाब सिंपल है भाई कि अच्छी फिल्म है, एंजॉय करेंगे और अब इसके सीक्वल को एंजॉय करने का वेट है। लाइक मेरी लिस्ट में सलार 2 इज वन ऑफ माई मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म। और अभी रिसेंटली प्रशांत नील ने जो इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू ने मेरी एंटिसिपेशन को ऐसा फ्यूल किया है कि मैं क्या बताऊं। तो इंटरव्यू के जो मेजर पोर्शंस हैं सिर्फ उन पे बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रशांत नील ने ये बात कही कि सलार 2 उनका अब तक का बेस्ट वर्क होने वाला है। ही ऑल्सो एडमिटेड कि भाई सलार 1 में कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, ही वाज डिससैटिस्फाइड विद द आउटपुट एंड ऑब्वियसली द रिएक्शन, लेकिन पार्ट 2 में ही इज गोइंग टू मेक अप फॉर ऑल ऑफ दैट। राइटिंग से लेके एवरीथिंग ही इज पुटिंग फोर्थ द बेस्ट वर्क ही हैज एवर डन, जिसका अंदाजा ऑडियंस भी नहीं लगा सकती। और उनका स्टेटमेंट था कि भाई मैं अपनी लाइफ में बहुत कम चीजों के लिए बहुत ही श्योर और बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूं एंड सलार 2 इज वन ऑफ देम। लाइक इट वाज एज रॉ एज इट कुड बी। और क्या हम प्रशांत नील की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं? ही हैज डिलीवर्ड सो फार विद फ्लाइंग कलर्स। तो एक ऐसा डायरेक्टर अगर एक ऐसा स्टेटमेंट देता है तो समझ में आता है। उन्होंने कुछ और चीजों को लेकर बात करी, जैसे कि सलार में एक सीन जहां पर देवा की माँ उसके हाथ में प्लास्टिक का चाकू देख लेती है एंड उसको देख के डर जाती है, गुस्साती है एंड उससे वापस मांगती है उस चाकू को। एंड बहुत लोगों ने उस चीज को बोला कि भाई दिस वाज ओवर, बहुत ज्यादा हो गया। ऑल्दो मैं उस सीन को देख के अलग जोन में चला गया। माय एग्जैक्ट थॉट्स वर कि भाई आखिर देवा ने खानसार में किस लेवल का कत्लेआम मचाया होगा कि उसके हाथ में एक प्लास्टिक का चाकू भी घातक नजर आ रहा है। और उस टाइम मैंने सोचा कि यार प्लीज इस चीज को उसके सेकंड पार्ट में मतलब उस लेवल पे एक्सप्लोर किया जाए। और आज एक साल बाद प्रशांत नील ने एग्जैक्टली उस सीन को एड्रेस करते हुए कहा कि आपको पार्ट 2 में पता चलेगा कि उसकी माँ का रिएक्शन ऐसा क्यों था। बेसिकली एवरीथिंग दैट डिड नॉट मेक सेंस इन पार्ट 1 विल मेक सेंस इन पार्ट 2। और उन्होंने एक फाइट सीक्वेंस के बारे में थोड़ी सी बात करी, टनल फाइट सीक्वेंस, जिसका एक बहुत ही मतलब मिली सेकंड ग्लिम्स हमें सलार पार्ट 1 में देखने को मिलता है। और उन्होंने बताया कि भाई इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट गोरियस्ट एंड मोस्ट वायलेंट फाइट सीक्वेंस इन पार्ट 2। भाई ये बंदा अपनी बातों से हाइप कर रहा है मुझे, ओके। मुझे प्रशांत नील पे फुल जस्टिस है भाई, कितना भी हेट कर लो कि कोयले की खदान है, डार्क फिल्म है, दिखाई नहीं दे रहा, लाइट्स नहीं है, कुछ भी कर लो भाई, ठीक है। बंदे को कमर्शियल फिल्म का क्रक्स पता है एंड नॉट जस्ट दैट, वो कमर्शियल फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं। उनका वर्ल्ड जो है, उनकी जो चीजें हैं, उनका जो स्पेशली द एलिवेशंस, ही इज अ मास्टर ऑफ दैट। तो आई बिलीव कि मतलब सलार 2 एक अच्छा प्रोडक्ट होगा। मैं फुल ऑप्टिमिज्म के साथ उस फिल्म का वेट कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए 2026 में सलार आने वाली है, काफी लंबा इंतजार है लेकिन और कोई चॉइस नहीं है। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है फ्लिक ऑफ का एक और एपिसोड। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।